राइस, आइवरी, क्लॉथ, लीड एंड स्वॉर्ड ब्लेड्स का काम किया जाता था। बॉम्बे में जब ट्रेड ने अपनी ग्रोथ की तो 1710 तक ब्रिटिशर्स ने अपना बॉम्बे कैसल भी बनवा लिया। इस कैसल की मदद से ब्रिटिशर्स यहाँ 24 घंटे आसपास के एरियाज में नजर रखने लगे, जिसका फायदा ये हुआ कि आइलैंड पर यूरोपियन पायरेट्स और मराठास के सी अटैक्स काफी कम हो गए। वक्त के साथ साथ बॉम्बे ने ब्रिटिशर्स के बिजनेस में काफी मदद भी की, जिस कारण यहाँ के बढ़ते स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद मिड 18th सेंचुरी तक बॉम्बे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया और यहाँ से बॉम्बे को एक मॉडर्न बॉम्बे बनाने का दौर शुरू हो गया। 1782 में विलियम हॉर्नबी बॉम्बे के गवर्नर बनते हैं। उन दिनों बॉम्बे 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जो कि कई कारणों से विलियम हॉर्नबी को बॉदर करने लगा था। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया जो कि अब बॉम्बे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरअसल इन सभी आइलैंड्स पर आने जाने के लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स को बोट और शिप का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी हालत में जब भी बाढ़ या सुनामी आती थी तो ये सारे बोट्स बर्बाद हो जाते थे, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा सूरत पोर्ट मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से हमेशा ही डर लगा रहता था। उन्हें अब एक नए बंदरगाह की जरूरत भी थी, जहां वो मुगल किंग्स की नजरों से दूर खुद को फ्लरिश कर सके। इसके अलावा 7 आइलैंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतें आ रही थी। इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए विलियम हॉर्नबी ने इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने के लिए वेलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इन्हें पता था कि जब ये 7 आइलैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे तब यहाँ ट्रेड, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस सपने को हकीकत करने के लिए उन्होंने इन 7 आइलैंड्स के बीच कॉजवेज बनाने लगे, जिसे ऑफिशियली हॉर्नबी वेलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि 7 आइलैंड्स के बीच की दूरी को मलबों से भरकर जोड़ दिया जाए। 7 आइलैंड्स को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट 1782 में शुरू हुआ और 1845 में आकर खत्म हुआ। इस तरह हमें वो बॉम्बे शहर मिला जिसे आप आज मुंबई के नाम से जानते हैं। अब जब 7 आइलैंड्स को जोड़ दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटने के लिए एक अलग से पोर्ट विकसित कर लिया। कॉजवेज बनने के साथ ही बॉम्बे में अब फैक्ट्रीज लगने लगी। इन फैक्ट्रीज में ब्रिटिशर्स भारत के कच्चे माल को स्टोर किया करते थे और सीधे यही से सारा सामान इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसी तरह इंग्लैंड से आए फिनिश गुड्स को यहीं से पूरे देश में बेचने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ फैक्ट्रीज बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को चीप लेबर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बाहरी राज्यों से लोगों को लाना और यहाँ बसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये शहर अब कलकत्ता की बराबरी करने लगा था और कुछ समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भी फाइनेंशियल कैपिटल भी बनने वाला था। लेकिन अब भी यहाँ सड़कों की कमी थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और अच्छी तरह से ऑपरेट करने के लिए यहाँ कई सड़कें बनवाई। देश के कोने कोने से कच्चे माल, मेटल्स, मसालों और सिल्क को तेजी के साथ पहुंचाने के लिए 1845 आते आते ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे सर्विसेज भी शुरू कर दी थी, जो कि बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंशियल हब के रूप में उभर गया था। तो यहाँ एलीट क्लास के ऑफिसर्स और लोग भी रहा करते थे। इन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन भी बॉम्बे में ही चलाई थी। 1853 में ये ट्रेन बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई। इसी बीच भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ। भारत में 1857 की क्रांति ने जोर पकड़ ली। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डिसॉल्व कर दिया। हालांकि इसके बाद इंडियन ओशन ट्रेडिंग की बागडोर अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। 1 जून 1874 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद पूरा भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और बॉम्बे सहित पूरे भारत की अफेयर्स की बागडोर अब ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। जो कि बॉम्बे भारत के सबसे उन्नत और बड़े शहरों में से एक था, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने इसे फर्दर डेवलप करने के कई प्लान्स पर काम किए। टाइम के साथ बॉम्बे काफी प्रॉस्पेरस होता चला गया। जैसे ही यहाँ फैक्ट्री सेटअप हुई और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन शुरू होने के साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। बाहर से लोग और कामगार यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आने लगे। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से यहाँ अब कई परेशानियां भी शुरू होने लगी, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम का था। 1896 में यहाँ प्लेग फैल गया, जिससे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हालात काफी नाजुक हो गए।
इसके बाद यहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाया, जिससे कि बॉम्बे की हालत को सुधारा जा सकता था।